बामुलाइजा, होशियार, निगाहे रूबरू, जिल्लत सुभानी, शहनशाह जलालुद्दीन अकबर फादर सलीम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह, कपिला इस सल्तनत में आके बड़ी खुशी हो रही है हमें। क्या बात है, राजकुमारी अर्चना। लेकिन साहबजादे, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? यहाँ पर इतने ज़हीन लोगों के सामने आप अपने अब्बा हुजूर का नाम ले रहे हैं। तो हमने कौन सा आपका नाम किसी घोटाले में ले लिया? हम बाकायदा आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, आपको आदर दे रहे हैं। हम आपको बताएं, रातों को जब हमें ठंड लगती है ये हमें चादर नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आदर दे रहे हैं। ये गलत बात है अब्बा हुजूर। हम आपको चादर देते हैं, लेकिन आप उसको रुमाल बना के पसीना पोंछ के साइड में कल्टी कर देते हैं। आपको सिखा रहे हैं आप? बाप ने क्या सिखाया हमको? हमने खुद उर्दू पाकीज़ा देख देख के सीखी, रिपीट टेलिंग। ये बात सही है। तभी हम सोचे हमारे साहबजादे के कमरे के बाहर घुंघरों की आवाज क्यों आती है। उर्दू से ज्यादा मीना कुमारी का डांस सीख लिया इन्होंने। 4 स्टेप भी दिखा दीजिए इन्हें। अब्बा हुजूर, आई एम सॉरी। यू बेटर बी। बहरहाल इतने ज़हीन लोग आए हुए हैं, हमारा तारुफ तो करवाइए। ये हमारे फादर आजम है। फादर आजम। इनके दाहिने पैर में रोड है, पीठ में फोड़ा निकला हुआ है। तारुफ है। बस इतना ही क्यों बता रहे हैं? फिर पूरा बताइए कि हमारे अक्कल दाढ़ में कीड़ा है, ये भी बताइए। फादर आजम, दाढ़ में कीड़ा गंदा लगता है। अब पीठ का फोड़ा अच्छा लगता है। बाप का फोड़ा दिखा रहे हैं आप। ठीक है, हमारे फादर का फोड़ा अच्छा हो गया है। आदर नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम अपना तारुफ खुद दे देते हैं। हम हैं बादशाह अकबर, ये तो आप समझ ही गए होंगे, और ये है हमारे इकलौते बेटे सलीम। इकलौते? आपने 10 कैलेंडर छापे थे, 10 बच्चे हैं आप। हाँ, इकलौते। अरे लेकिन जंग से तो सिर्फ इकलौटे। देख रहे हैं हमने जोक किया है। इकलौटे इसलिए इकलौते, बाकी के कहां गए पता नहीं। सुभान अल्लाह। आपको देख के लग रहा है एक होने भी वाला है। बादशाह सलामत, जान की खैरियत चाहता हूँ। मुआफ करते हैं हम आप। मुआफ। खैर, तो हमारा तारुफ तो हो गया, मेहमानों का तारुफ जरा हमसे करवाइए। ये सल्तनते बॉलीवुड के अजीम और शान शाही लोग हैं। ये मनोज जी हैं। अच्छा, ये मनोज जी की काबिलियत है कि ये जो है रैपर घराने के बादशाह के साथ एक रियलिटी शो जज कर रहे हैं। क्या? रैपर घराने के बादशाह? जी भाई, ये बादशाह हैं या टॉफी हैं? रैपर में क्यों घूम रहे हैं? अब्बा हुजूर, आपसे बहुत बार कहा है कि बीरबल के साथ मत घुमा करिए। बहुत वाहियात चुटकुले मार रहे हैं आप। देखिए अब्बा हुजूर, ये बहुत बड़े कलमकार हैं, ये बहुत बड़े लेखक हैं। अच्छा, लेखक हैं आप? तो दुश्मन देश के लिए एक फरमान लिख दीजिए प्लीज। ये गाने लिखते हैं। अच्छा, तो फरमान आप राइमिंग में लिख दीजिए फिर। अब्बा हुजूर, ये फिल्मों में गाने लिखते हैं। नहीं, हमने आपको किसी भी फिल्म में गाना लिखते हुए तो नहीं देखा। लेकिन आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हम आप लोगों को कुछ देना चाहेंगे, आप ना नहीं कहेंगे? नहीं, अनारकली देंगे हमको। अब्बा हुजूर, कोई कनीज तो आई नहीं। नहीं, कोई नहीं आएगा, हम आपको शाबाशी दे रहे हैं। वेल डन। खैर, इनके लिए जरा कुछ शाही पनीर, शाही मुर्ग मसल्लम पेश किया जाए। ये बाकड़े से खुद वड़ा पाव ठूस के आ रहे हैं। इनके लिए शाही पनीर मुसल्लम पेश किया जाए। हमारे सारे पर्सनल इश्यूज यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। यू बेटर बी, यू शुड बी। छोड़िए अब्बा हुजूर, ये मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी नजर जहां तक पड़े वहां तक हमारी सल्तनत है। ऐसा बोलने के बाद दीवार के सामने खड़ा कर देते हैं। कौन सी सल्तनत हम देखेंगे अब्बा हुजूर? क्या बात कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात। वाह, ये आप सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आज के बाद हमें अब्बा मत कहिएगा। ठीक है अकबर भाई, जाने दो, वांदा नहीं। सीधा अकबर भाई। सॉरी अब्बा हुजूर, वो लोग। यू बेटर बी सॉरी। सॉरी, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा ही करते हैं।
इनके पास मंत्रियों ने पूछा कि बादशाह सलामत बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे कम करें, तो कहते हैं भ्रष्टा 3 कर दो। ये फनी है, ये फनी है, ये फनी है। भ्रष्टाचार कम कैसे करें, भ्रष्टाचार 3 कर। भ्रष्टाचार मानना पड़ेगा, ये फनी है। 1 मिनट अकबर साहब, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? हम समीर साहब से मिलने आए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमारी अनारकली, हमारी मतलब हमारी रियासत की, हमारी सल्तनत की अनारकली जो काफी बिगड़ गई है। कैसे? इन्होंने तो बड़े 4 शब्दों में आसानी से कह दिया, अनारकली डिस्को चली। अब उसे आदत पड़ गई है। अब वो मुसलसल डिस्को जाती है। बिगड़ गई है, क्या करें बताइए। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, जो आज हम तैयार होके आए हैं, उसकी वजह आप चारों हैं। बारीक है भाई। काफिया करेक्ट है दोस्त। बादशाह अकबर का इकबाल बुलंद रहे। भाई हमारा सिर्फ एक बाल क्यों बुलंद रहे, हमारे सारे बाल बुलंद रहे। अब्बा हुजूर, लेकिन आपने आने में इतनी देर क्यों कर दिया नार? हम डिस्को गए थे। सुना सर आपने? अब समीर साहब ने लिखा है तो उनकी बात तो रखनी ही पड़ेगी ना। हाँ क्या रखी है? समीर साहब की कलम में बहुत ताकत है। भाई ये बात आप ऐसे भी कह सकती थी कि समीर साहब की कलम में ताकत है। ये समीर साहब की अब्बा हुजूर बोलने दो, बहुत मजा आ रहा है। सॉरी सॉरी अब्बा हुजूर, सॉरी। कर रहे हैं आप शहजादे, ये आप हमसे यूं तरह। समीर साहब, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हैं। गुस्ताखी माफ कीजिएगा। क्या माफ करवा रही अनारकलू? अभी जो हम करने जा रहे हैं उसकी माफी पहले से ही मांग रहे हैं। समीर साहब सच्ची कह रहे हैं, आपकी फ्रेंच कट दाढ़ी मुझे बेहद पसंद है। हम जब भी आंखें बंद करके आपको देखते हैं ना, साक्षात आप अमिताभ बच्चन दिखते हैं। और जब आप खोलते हैं तब तो समीर साहब ही दिखते हैं। ओहो, मुंतसिर सल्तनत से मनोज जी आए हैं। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। क्या आंखें हैं, क्या गाल है, क्या होठ है। हमारे हम आपको पसंद आए? नीलेश जी, अरे दादा रे, घबरा गए वो। देखो उनको, डर गए। कैसे हैं आप? मैं अभी तक तो ठीक था माशाल्लाह जी। आप तो आ गए हैं, वो दोनों नहीं आए। कौन वो दोनों? रदीफ और काफिया। क्योंकि मिश्रा जी तो ऑलरेडी हैं यहाँ पे। नीलेश जी, आपका प्रोग्राम हम बहुत सुनते हैं। सुन सुन के हम ऐसे बोलना शुरू हो गए, वरना पहले तुम ऐसे बोलते थे। ए फारूक, ऐसी बंद करना, मेरे को तकलीफ होती है। क्या करता तुम लोग? आप हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? आनंद किरकिरे जी, हमसे बात कीजिए। अनारकली हमसे बात करिए। आप हमारा मजाक किरकिरे क्यों कर रहे हैं? समीर साहब, हम आपसे वंस अगेन खफा हैं। क्यों? आपने गाना लिखा अनारकली डिस्को चली, हम डिस्को जा जा के पक चुके हैं। आप ये लिखिए अनारकली पेरिस चली, अनारकली मालदीव चली। मालदीव्स क्यों चली? वहां जाके हम नए नए रील्स बनाएंगे। रील्स का नाम सुना है आपने? रील्स का नाम सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। होता क्या है इन रील्स में? उसमें मौज होती है, मस्ती होती है, लटके होते हैं, झटके होते हैं। अगर ऐसा है तो हम भी रील्स बनाएंगे। मजा तो आया, लेकिन मन नहीं भरा एक रील बनाकर। चलिए और रील्स बनाएंगे हम, आपसे फिर मुलाकात होगी। हम चलते हैं। आइए। आय हाय, आज कौन आए हैं? शायर लग रही है हाँ करेक्ट, शक्ल से। नहीं, शायर कम, देवदास ज्यादा। मुझे तो चुड़ैल लग रही है। मैं
सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि राहत इंदौरी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके शेर भी मैंने चुराए हैं, उनका थोड़ा अंदाज भी चुराया है, तो अपना भी घर चल जाता है। कि पेश कर रहा हूँ कि सुनिए, किसने दस्तक दी दिल पर। हाय हाय। किसने दस्तक दी दिल पर? कौन है? कौन है ऊपर लाइट दादा? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? अरे बाहर आप लोग हैं। सर जाओ। बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं सर। इनका नाम है सागर पगलेटू साहब। अरे वाह वाह वाह। ये आपने खुद स्टाइल बनाया कि पंखे में आ गया था मुंह आपका? नहीं, ये चुड़ैल बन के क्यों घूम रहे हैं आप? चुड़ैल नहीं हूं मैं। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इंसान का साया हूँ। चुड़ैल नहीं हूँ मैं इंसान का साया हूँ। इनके लिए मैं 2 साल बाद नहा कर आया। वाह 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 वाह। साहब, आप लोगों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, बहुत पसंद करता हूँ मैं आपका काम। इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। भाई साहब, सुनाओ। वाह, अरे आप सुना रहे थे। आप पी के आए हैं? कितनी बार कहा है आप पी के मत आया करो, बीच में सो जाते हैं आप। नहीं मैं अगर आप इजाजत दें तो कुछ शेर लिखे हैं। शेर है मेरे पास। सुना दीजिए। अलायंस बडानी CDFC में इन्वेस्ट कर दें, शेयर में बहुत पैसा मिलेगा। ये है नई शायरी मनोज, ये है नई शायरी। कैसा लगा साहब? ये कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं आप? ये वाले शेर के बारे में बताने आए थे आप? फ्यूचर ब्राइट है आपका दोस्त। देख, इस पे एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि साहब, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, ये और कहीं पे रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे कपू, मेरे हुजरे में नहीं, ये और कहीं पे रख दो। आप दूध लाओ, ले आओ, फ्रिज में रख दो। अर्ज कर रहा हूं कि राज जो कुछ हो, राज कपूर, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। साहब, इसके पैसे फ्रिज के नीचे पड़े, वहां से उठा भी लेना। इधर बैठिए आप। मैं साहब आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी किताब छपने वाली है, तो अगर आप मुझे मेरी किताब के लिए वो लिख के दे दें। क्या बेस्ट विशेस? नहीं, वो तो मैं खुद लिख लूंगा। 30 शेर लिख दें तो मैं किताब छपवा लूंगा। नहीं, आप इनसे अगर शेर लिखवाने आए हैं, फिर आप किस बात के शायर हुए? भाई, हम शायर हैं, बातों से शायर नहीं होते जनाब। अच्छा, वाह। बातों से शायर नहीं होते, बातों की बतंगड़ होते हैं। वाह। देखिए, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हुई तो मेरा पता नहीं मैं कब अच्छा शेर कह दूं। जरा तवज्जो रखिएगा बहुत अच्छे। कि बातों के शेर नहीं होते, बातों के बतंगड़ होते हैं। इसी से मुझे एक दर्द भरी शायरी याद आ रही है, क्योंकि ये वाली नहीं बन रही मेरे से। आप इंदौर। तो मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक दर्द भरी शायरी सुनाता हूँ कि दाद, खाज, खुजली, कि सुनिए कि सुनिए कि दाद, खाज, खुजली, दौरे क्या क्या है, मुझे सब हो चुका, इसका इलाज क्या क्या है। ओह गॉड। मैं आपको बताऊं, आप नहाते हुए ना पूरे गीले पानी के साथ नहाना है। बिल्कुल। उसके बाद बिजली की तार पकड़नी 3 टाइम। उससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप ये भूल रहे हैं जनाब, क्या?
कि आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। साहब आपको मैं एक बात बताता हूँ। सागर साहब, हूँ? शेर शेर। हाँ सुनाओ सुनाओ। आप सुना रहे थे तो मेरे को रोका क्यों? साहब मेरी शायरी के लिए मुझे ओलंपिक में गोल्ड मिला है। क्या झूठ बोल रहे हो? ओलंपिक में शायरी कहाँ होती है? कोने में कौन है? कोने में एक मोहतरमा मेरे साथ बैठी थी, मैंने उनको शायरी सुनाई साहब। हाय हाय। उन्होंने अपने कान के झुमके उतार के मेरे हाथ पे रखे, कहे 1 लाख रुपए के हैं, अब तो चुप कर जा। ये अवार्ड नहीं तो क्या है? शुक्र मनाइए उन्होंने आपको मारा नहीं। कैसे मारती, मैंने तो गर्दन पर चाकू रख के सुनाई ना। इसका मतलब आपने उसको लूट लिया है। लूट लिया है? लूट लिया है? साहब कौन नहीं लूट रहा, सब लूटते हैं, चाहे वो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी लूटते हैं वो यहीं कहीं आते हैं। बहुत अच्छे। लुटने से एक शेर याद आ रहा है, समीर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप ये फर्ज कर लें इस वक्त महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे। ये आप फर्ज कर लें कि महफिल में मैं और आप तन्हा बैठे, कि अर्ज कर रहा हूं कि जुबान तो खोल कपू, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जुबान। अर्ज कर रहा हूं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, आवाज तो दे, मैं कितनी बार लुटाऊं जिंदगी, हिसाब तो दे। बस मैं भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये तो चुराया हुआ है। बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके, क्योंकि मैं 9 बज गए होंगे, मुझे बरगद पे भी लटकना है उल्टा। बढ़िया था, बहुत सही था। अगर शायरी का मजा आया हो तो ये मेरा एड्रेस है, इस पे 3 साल का राशन भिजवा दीजिएगा। सर आप सर कुछ आप लोग जो अपने फैंस के लिए पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, जी। आपको पता है हमारी जो जनता जनार्दन है वो बड़ी क्रिएटिव हो गई है। हाँ। बड़े मजेदार कमेंट्स हैं। जी। समीर साहब इधर आ जाइए, अगर आपको आराम से इधर आके देख सकते हैं आप। ये तो ये पहली फोटो जो है ये मनोज मुंतशिर साहब ने डाली है और लिखा है कि हिंदी और हिंदी के कवि को कोई कमजोर समझने की गलती ना करे, अब हिंदी कविता प्राइवेट जेट्स में उड़ती है। वाह वाह वाह। वाह, बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स पढ़ते हैं, आइए। कवि तो आप तगड़े हो महाराज, लेकिन प्लेन मुझे जरूर कमजोर लग रहा है। और दिखाइए। सर उड़ने से पहले दाएं हाथ वाला टायर चेक कर लेना, हवा कम लग रही है। रिप्लाई भी आया। सर डिटर्जेंट का पानी हो तो अभी डाल के देख लो, बुलबुले निकले तो पंक्चर है। और किसी ने रिप्लाई लिखा उसको, टायर से कुछ नहीं होता, उन्हें कौन सा सड़क से जाना है। और दिखाइए आगे। संगीत का कोई अपना देश, अपना धर्म, अपना जात नहीं होती, संगीत ही वो धरोहर है जिस पे पूरी दुनिया का हक है। आप सबको वर्ल्ड म्यूजिक डे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत खूबसूरत लिखा इसने। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये उस मच्छर को ढूंढ रहे हैं जो इन्हें परेशान कर रहा है। फोटो में ये जितने चिड़चिड़े दिख रहे हैं उतने हैं नहीं, इन्होंने अपने ही गाने का रीमिक्स सुन लिया है। और दिखाइए। आपका ये फोटो देख के मुझे मेरे कॉल सेंटर वाले दिनों की याद आ गई। फर्क ये है आप गाने सुन रहे हैं, मैं गालियां सुनता था। क्या सोचते हैं लोग यार, कमाल है। और दिखाइए। स्वानंद भाई साहब की ये पिक्चर है। कमेंट्स दिखाइए नीचे। सर जी आप तो अच्छे गाने लिख रहे थे, ये ब्रेड और काजू बेचने की क्या जरूरत पड़ी? आप दिव्यांका जी को छोड़ के नोट देख रहे हो, लगता है आपकी जरूरतें ज्यादा हैं।
और दिखाइए सर, ये 10 का नोट ही है, ज्यादा देखने से 100 का नहीं हो जाएगा। 10 के नोट पे इतना देख रहे हो, 500 का होता तो रिजर्व बैंक चले जाते। और दिखाइए। अच्छा, मिश्रा जी ने फोटो डाला है, हैप्पी संडे आफ्टरनून, लाइफ एट स्लो। ये देखो गांव के मजे। मेरे को सच्ची में अपना अमृतसर याद आ गया। दिखाइए नीचे कमेंट्स। सर आप अपनी मर्जी से बाहर सो रहे हो या मेहमान ज्यादा आए हुए हैं? भाई रात में बाहर मत सोना, भूतनी पकड़ लेती है। किसी ने रिप्लाई किया, उसी चक्कर में ये सब सो रहे हैं। और दिखाइए। इतने सुकून से तो बंदा 2 ही स्थिति में सो सकता है, जब काम हो गया हो या कोई काम ना हो। सही बोला ना, गाँव जाएंगे काम खत्म। ये इसलिए लेटे हैं ताकि कोई इनकी खाट खड़ी ना कर दे। अच्छा है। और दिखाइए। वैसे तो मैं काफी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन अचानक फ्लोर पर चाय और मठरी आ गई तो मैंने चलती हुई शूटिंग रुकवा दी। आप चाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लिख के बताइए। दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स। चाय मठरी पे ये हाल है, सेट पे नोरा फतेह आएगी, आप तो मारपीट पे उतर आओगे। मैं तो एक बार चाय के चक्कर में शादी के लिए लड़की देखने चला गया था। किसी ने उसको रिप्लाई किया, मैं दावे से कह सकता हूं तुझे ना चाय मिली होगी ना लड़की। और दिखाइए। आपने तो शूटिंग ही रुकवाई, मैंने चाय के लिए ट्रेन रुकवा दी थी, बड़ी मुश्किल से जमानत हुई। आप कब छूटे? और दिखाइए। ओहो, ये हूं मैं, पूरा मैं, लफंडर मैं, आजाद मैं, मेरी इतनी सी मांग, साइकिल पर डालूं टांग, चल दूं हर सीमा को लांग। वाह। इकल्ला मैं, धड़ल्ला मैं, बिलंदर मैं, आजाद। बिलंदर का मतलब क्या होता है भाई? पता नहीं। भाई मजाक कर रहे हैं आप, क्या होता है वैसे बताइए। शैतान थोड़ा सा। अच्छा। दिखाइए कमेंट्स। ओ हाँ, तू पूरा तू, चप्पल में तू, साइकिल में तू, बीच पे तू, फोटो पे तू, तू भी तू, मैं भी तू, तू 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 तारा, चश्मा ना गिर जाए तुम्हारा, मेरा हो गया अब बोल तू। ये भाई किसने भी लिखा, कमाल है ये तो। और दिखाइए। आपकी सादगी के क्या कहने, इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप सवानंद हैं। सवानंद। लोग तो 2 कविता लिख के 1.5 नंद हो जाते हैं। कहते मैं तो एक पौने नंद को भी जानता हूं। और दिखाइए आगे। वाह। रोज खाओ अंगूर, डॉक्टर रहे दूर। आई एम नॉट एन एप्पल फैन, सो चेंज द प्रोवर्ब, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, व्हिच इज योर फेवरेट फ्रूट एंड व्हाई। दिखाइए मनोज भाई की फोटो, नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या है। इन्हें आधा गुच्छा खा के याद आया फोटो भी खिंचानी है। सर मेरा फेवरेट फ्रूट भी अंगूर है, क्योंकि हमारे परिवार में 27 लोग हैं। सब में आराम से बढ़ जाता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। यार ये जबरदस्त है, क्या जबरदस्त है। दिखाइए। और वाह सर, मुबारक। वैसे तो सब डिग्रियों को समीर साहब मिले हैं। मुझे ये लगता है आपने जितना काम किया है, सो प्राउड ऑफ यू सर। जी नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। माफ करना सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप क्या जूडो कराटे में पास हुए? किसी ने रिप्लाई किया, ना भाई वो डॉक्टर बन गए, हम वो मरीज देखेंगे। दिखाइए। और क्या बोलते हैं लोग। लगता है रूम का एसी तेज है, सबने ओवरकोट पहन रखे। और दिखाइए आगे। ओ दोस्तों, नीलेश भाई का रेडियो पे आप सबने शो सुना होगा। बड़े आराम से कहानी सुनाते, बड़े प्यार से, कि वो छांव जैसी है, वो शायद जैसे गुलमोहर सहलाती किसी नर्म हथेली जैसी है। मुझे उसके साथ रविवार बिताना बहुत अच्छा लगता है। नीलेश भाई, कभी मॉल में जाओ, फूड कोर्ट में, वहां पे ना बड़ा फास्ट ऑर्डर देना पड़ता है। तो वहां पे आप फास्ट बोल देते हो कि वहां पे भी आप ऐसे बोलते हो कि मेरे हाथों की कश्ती पे रख दो नरम गुनगुनी ब्रेड।
और रख दो फ्रेंच फ्राइज के 2 पतवार, इसी से निकल जाएगा मेरा रविवार। अच्छा यार। भाई एक सवाल मेरे दिल में आया नीलेश भाई, क्योंकि जब आपने बड़ा प्यारा, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, जादू है नशा है मदहोशियां, ये गाना जब आपने लिखा, पहले लिखा गया होगा फिर शूट हुआ, राइट? जब ये लिखा गया और उसके बाद जब पर्दे पे आपने देखा बिपाशा बसु को ये गाना पे पिक्चराइज, उसके बाद में आपने अगले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि आज के बाद मैं शूटिंग पे भी उपस्थित रहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि जी। उसके बाद मेरे पापा ने मुझसे कहा, जी यार ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हारे गाने सुन लिया करूंगा, देखूंगा नहीं। एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताऊं, जो तुमने कहा ना कि वो गाना देखने के बाद आपको लगा होगा भाई शूटिंग पे भी मुझे होना चाहिए, कितना जरूरी है मैं तुमको बताऊं। एक फिल्म आई थी मेरी, मुझे कुछ कहना है, जी। तुषार कपूर की पहली जी, जी, पिक्चर, जी। उसमें एक गाने में रब 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 कई बार आता है। लकली मैं किसी और फिल्म की शूटिंग के लिए गया होता चेन्नई। अच्छा जी। सौभाग्य देखो कि मैं गया तो वो लाइन चल रही थी, कोरस का पार्ट था, रब रब। देखा कि हीरोइन के बदन पे वो रब कर रहा है, रगड़ रहा है। अरे मैंने बोला भाई, ये कौन सा रब है भाई? अरे सर सॉरी सर, हमको तो लगा कि ये वही रब है। अरे हमने बोला मेरा एक गीत है बाबूरामन देखने चला एक सपना, जो मेरा पहला गीत है, उसके बारे में एक महिला मेरे से बात करने आई, कहती सर ये बाबूरामन कौन है? पहले एक बड़ा खास जुमला इंडस्ट्री में बोला जाता था, अभी भी कभी कभी बोलते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है कि लक्ष्मी जी के सिटिंग रूम में एक बहुत बड़ा एक्टर आया, मजरू साहब बैठे हुए हैं और गाना सुना, तो लक्ष्मी जी ने बोला कि सर कैसा लगा गाना आपको उस एक्टर से? बोले यार गाना अच्छा है मगर घंटी नहीं बजी। यस 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 यस, घंटी नहीं बजी, करेक्ट। ये मैंने भी और सुना है किसके meeting सामने में, बोल correct? दिया? मजरू correct. साहब के सामने। अच्छा। उन्होंने बोला हाँ हाँ एक मिनट, इनको बोलो कि बजेगी कैसे, इनके पास होगी तो बजेगी ना। बोले अगली बार बोलो जब सिटिंग रूम में आए हैं तो 1 घंटा लेके आएंगे, वो भी बजेगा। अब ऐसे लोगों के बीच में आप कैसे काम कर सकते हो? अच्छा, इट इज सो डिफिकल्ट। कंपोजर्स के साथ सब अपने मित्र हैं, तो पहले तो था कि आप, एक होता है मीटर में लिखें कि आपने इतनी मात्रा में लिखना है, तो वो आगे न जाए उसके, बेडौल न हो आपकी लाइन। फिर एक शब्द आया स्कैनिंग। हाँ, तो स्कैनिंग मतलब है कि उन्होंने जैसे डा 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 डा, तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि तुम जो कहो तो सितारों को सजा दूं मैं, एग्जाम्पल। ये स्कैनिंग करेक्ट नहीं है, वो तोड़ना है उसको। तो फिर लिखा मैंने कि क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है। क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है पर सर। क्या अच्छा लिखा था यार, वाह। एक और चीज है सर, सर ये एंड में ना अगर ऊ साउंड आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए। वो कौन निकालेगा? और क्यों निकालेगा? राइटर sound ही आ निकालेगा, और कौन निकालेगा? तो अब आप क्या करो यार? आप बैठे हो, नीलेश भाई, लेकिन इसके बावजूद जब गाने ऑडियंस तक पहुंचते और ऑडियंस उनको पसंद करती है, और आपने उसमें भी कमाल किया, वाह। मतलब लेट अस से दैट।